हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रथम बैंकर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स की फोर पीस। जैसे कि मैंने एक दो बार आपके साथ पहले भी डिस्कस करा है कि प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में अगर सर्विस मार्केटिंग मिक्स जोड़ दिया जाए तो ये 7 पी बन जाएंगे। तो पहले पुराने 4 पी कौन से थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। क्लियर? जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स है उसमें 7 पी होते हैं, बट आज के सेशन में हम आपके 4 पी ही डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के। तो द सर्विस मार्केटिंग मिक्स ये समझाने के लिए मैंने आपको सारा डिटेल में डिस्कस करा है यहाँ पर शॉर्ट डिस्कशन में। सो द सर्विस मार्केटिंग मिक्स इट इज आल्सो नोन एज द एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सर्विस ब्लूप्रिंट डिजाइन। द सर्विस मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 7 पीस। देखो ध्यान से याद रखना कि जो आपका सर्विस मार्केटिंग मिक्स है वो 7 पी है उसमें। ये पेपर के क्वेश्चन है सबसे पहले जो पूछे जाते हैं। उसमें 4 पी तो आपके प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के आ जाएंगे। क्लियर? एज कंपेयर टू द 4 पीस ऑफ द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। सो सिंपली सेड हियर क्या कहना चाहते हैं हम? द सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स अज्यूम्स द सर्विस एज अ प्रोडक्ट इटसेल्फ। However, it adds 3 more P's which are required for the optimum service delivery. क्लियर? देखो यहां पर 3 पी और ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? कि आप जो हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है वो अच्छी प्रोवाइड करनी है। ऑप्टिमम सर्विस डिलीवरी। सो द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ द 4 पीस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स है उसमें कौन कौन से 4 पी हैं? पी फॉर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो प्रोडक्ट, फिर उसका प्राइस क्या है, उसका प्रमोशन क्या है, और उसका प्लेसमेंट क्या है। Okay, so the product marketing mix here consists of 4 P's, which are product, price, promotion, and placement. The extended services मार्केटिंग मिक्स प्लेसेस 3 फर्दर पीस। अगर आपका सर्विस मार्केटिंग मिक्स से यहां पर आ जाता है तो उसमें 3 पी और ऐड करे जाएंगे। वो आ जाएंगे अगर सर्विस है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। क्लियर? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम सर्विस डिलीवरी। क्लियर? सभी फैक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं किसके लिए? ऑप्टिमम सर्विस डिलीवरी के लिए। तो पहले 4 है प्रोडक्ट के लिए। आज के इस डिस्कशन में हम प्रोडक्ट के वो डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में आपके कौन से 4 पी आ जाएंगे? प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। अगर इसमें आपका सर्विस मार्केटिंग मिक्स पूछ लेता पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। क्लियर? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। नाउ लेट्स मूव टू द अदर वन। सबसे पहले पॉइंट आता है आपका प्रोडक्ट। क्लियर? प्रोडक्ट क्या है? सो द प्रोडक्ट इन द सर्विस मार्केटिंग मिक्स। क्लियर? द प्रोडक्ट इन द सर्विस मार्केटिंग मिक्स is intangible in nature. Clear? Likewise, the physical products such as the soap or detergent, service products cannot be measured. Clear? Service products है वो आपके measure नहीं करे जाते। Like tourism industry or the education industry can be an excellent example. Clear? वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं किसी चीज को घुमाने के लिए, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, बट हम उसको टच नहीं कर सकते। At the same time, service products are heterogeneous, perishable, and cannot be owned. Clear? At the same time, service products are the heterogeneous, perishable, and cannot be owned. So the service product thus has to be designed with the care. Generally, service blueprinting it is done to define the service product. Clear? Service blueprinting it is to be done. For example, a restaurant blueprint will be prepared before establishing a restaurant business. So this service blueprint exactly defines हाउ द प्रोडक्ट इट इज गोइंग ऑन। क्लियर? बेसिकली इसका क्या मतलब है कि हम अपने रेस्टोरेंट को हमने किस तरह से चलाना है। क्लियर? किस तरह से अगर हम कोई प्रोडक्ट वगैरह कोई रेस्टोरेंट में अगर हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो किस तरह से करना है। क्लियर? सारा उसके रिगार्डिंग बताया जाता है। देन प्लेस। प्लेस इन द केस ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन वेयर इज द सर्विस प्रोडक्ट गोइंग टू बी लोकेटेड। The best place to open up a petrol pump it is on the highway or the city। ये डिपेंड करता है आपने रिक्वायरमेंट देखने की वहां पर किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे या उस जगह पर लेकर जाएंगे। ए प्लेस वेयर देयर इज मिनिमम ट्रैफिक इट इज अ रॉन्ग लोकेशन
to start a petrol pump. Similarly, a software company will be better placed in a business hub with a lot of companies nearby rather than being located placed in a town or a rural area. Okay, समझ आ रहा है ना? बेसिकली अगर हम कोई बिजनेस लेकर जा रहे हैं, कि हम वहां पर बिजनेस लेकर जाएंगे जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां पर हमें उसके बेसिकली कस्टमर्स मिल पाए। अगर हमने पेट्रोल पंप खोलना है तो हम वहां पर खोलेंगे जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, कि हमें पेट्रोल बेसिकली लोग ज्यादा हमारी सर्विस को यूटिलाइज करें। समझ आ रहा है? तो डिपेंड करता है कि हमने सर्विस कहाँ पर प्रोवाइड करनी है, तो वहीं पर हम अपना प्रोडक्ट लेकर जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा में सेल्स मैनेजर रिटेल लाइबिलिटीज, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में टाइम टू टाइम आपकी सेल्स मैनेजर के रिगार्डिंग पोस्ट आती रहती है। तो यहाँ पर जो स्पेशली अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में आई हुई है, तो उसके लिए प्रथम बैंकर आपके लिए कोर्स लेकर आ रहा है। इसमें आप कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी है, और कोर्स का लिंक भी, और टेस्ट सीरीज का लिंक भी है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, अगर उनका कोई भी डाउट भी रहता है, फिर भी आप कस्टमर से बेसिकली हमारे जो दिए गए नंबर है नीचे, आप उनसे बात करके, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात करने के बाद अगर आपको कोई डाउट है, डाउट क्लियर करने के बाद, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द बैंक ऑफ बड़ौदा डायरेक्टली स्केल टू, तो यू कैन ज्वाइन अस। सो आगे बढ़ते हैं हम आगे। थर्ड आ जाता है आपका प्रमोशन। Promotion have become a critical factor in the service marketing mix. Services are easy to be duplicated, and hence it is generally the brand which sets a service apart from its counterpart. Clear? देखो, डुप्लीकेसी तो आपको सभी को पता ही है, बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हमें क्या है कि हमारी सर्विस ही है, जब ब्रांड ही है जो दूसरों से हमें अलग करेगा। बेसिकली हम कस्टमर को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। So you will find a lot of banks and telecom companies promoting themselves rigorously. What is that? Why is that? It is because competition in this service sector, it is generally high, and promotions is necessary to survive. So thus banking and IT companies and dot-coms place themselves above the rest by advertising or promotions. Clear? देखो, अगर हमने आगे बढ़ना है, देखो सर्विस सेक्टर इट इज जनरली हाई एंड प्रमोशन इज नेसेसरी टू सर्वाइव। आप लोग भी क्या हो, किसी ना किसी बैंक में जैसे स्केल 1 हो, कोई क्लेरिकल में वर्क कर रहा है, कहीं कहीं पर स्केल 2 में ही है, वहां पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम अपना स्विच करें। क्लियर? वो भी क्या है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। क्लियर? वही चीज है, वही चीज यहाँ पर है। सो दस बैंक्स, आईटी कंपनीज एंड डॉट-कॉम्स प्लेस देमसेल्व्स अबव द रेस्ट बाय एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस। फोर्थ वन यहाँ पर आ जाता है हमारा प्राइसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है। सो प्राइसिंग इन द केस ऑफ सर्विसेज इट इज rather more difficult than in the case of the products. If you were a restaurant owner, so you can price people only for the food you are serving. But then who will pay for the nice ambience you have built up for your customers? So who will pay for the band you have for the music? So thus these elements have to be taken into consideration while costing. So generally service pricing involves are taking into consideration labor, material cost, and overhead cost. So by adding a profit markup, you get up the final service pricing. Clear? देखो, अगर हम कहीं पर होटल में भी जाते हैं, उसका एम्बियंस बहुत ज्यादा है, अच्छा है, हमें सफाई बहुत ज्यादा मिल रही है, वहां पर फ्रेगनेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वहां पर देखो उन चीजों के भी, अगर आपके जैसे जब बैठते हो तभी पानी आ जाता है, कुछ खाते हो उसके बाद तभी टेबल साफ कर देते हैं, तो वो चीज कहना क्या चाहते हैं कि देखो उन सब का प्राइस तो इन द एंड कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा। वो आपसे कैसे प्राइस पे लेते हैं, या तो कई बार जैसे अब तो सर्विस टैक्स वगैरह सारे बंद हो गए, जीएसटी तो वो लेना ही लेना है क्योंकि गवर्नमेंट को पे जा रहा है। तो उसके साथ साथ वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा प्राइजेस, या तो प्रोडक्ट की प्राइजेस इंक्रीज कर देंगे, या कोई टैक्स वगैरह के नाम से आपसे वो एक्स्ट्रा प्राइस ले लेंगे। समझ आ रहा है कि इन द एंड क्योंकि पे तो कस्टमर ने ही करना है, क्योंकि सर्विस कस्टमर ही इंजॉय कर रहा है। तो ये बेसिकली फोर मेन पीज आते हैं आपके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के, जो मैंने डिस्कस करा है विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस मार्केटिंग। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस मार्केटिंग जो तीन पी और रहते हैं वो हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। पीपल,
प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। क्लियर? तो इससे आपके 7 पे डिस्कस हो जाएंगे। मैं इसके रिलेटेड कुछ आगे अगले सेशंस में आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो प्लीज ध्यान से समझना, जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स के 7 पीज है, आज की सेशन में मैंने 4 पी डिस्कस करा है जो बेसिकली प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में होते हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू मैंने डिस्कस कैसे करे आपके साथ, सर्विस मार्केटिंग मिक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस करें। ओके, सो धन्यवाद सभी का आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए।